उज्जैन में धार्मिक नगरी में अब सनातनी विवाह समारोह का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से आए लोग यहां मंदिरों में भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने पहुंच रहे हैं, जहां परंपरा, आस्था और भव्यता का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। आप भी देख लीजिए। सनातनी शादी का ट्रेंड उज्जैन बना वेडिंग डेस्टिनेशन। उज्जैन अब सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि सनातनी विवाह का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। मंदिरों में शादी कर पवित्र बंधन में बंधना लोगों की पहली पसंद बन रहा है। देश भर से कपल यहां आकर वैदिक रीति रिवाजों से विवाह कर रहे हैं। इन शादियों की खास बात इनकी भव्यता और आध्यात्मिक माहौल है। मंदिर में फेरे लेने के बाद बड़े होटल और रिजॉर्ट में दूल्हा दुल्हन की ग्रैंड एंट्री होती है, जहां शंख ध्वनि, डमरू, बटुकों के मंत्रोच्चार और महाआरती के साथ सनातन संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इतना ही नहीं, मंदिरों में विवाह करने वाले परिवार अपनी श्रद्धा अनुसार दान भी कर रहे हैं। कोई अन्न क्षेत्र बनवा रहा है, कोई भोजनशाला, तो कोई साल भर का राशन या नगद राशि देकर अपनी भागीदारी निभा रहा है। यहाँ 3 गणपति हैं विराजमान। सबसे पहले चिंतामण गणेश जी जो सारी चिंता दूर करते हैं, दूसरे इच्छा मन सारी इच्छा पूरी करते हैं, और तीसरे विनायक सिद्धि विनायक गणपति सब कार्य सिद्ध करते हैं। ये प्रतिमा जो है स्वयंभू है। भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी के हाथ से मंदिर बना हुआ है, पूजा हुई है। यहाँ ऐसी गणपति है कि मान लो किसी के मांगलिक कार्य में कोई दिक्कत आ रही हो तो गणेश जी के यहाँ धागा बांधते हैं, उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। और किसी को शादी करना हो और लग्न नहीं मिल रहे हो तो गणेश जी के यहाँ से पाते के लग्न ले जाते हैं, फिर उसमें सारी गणेश जी संभालते हैं सब चीजें। विवाह समारोह में आए मेहमानों का कहना है कि उज्जैन में शादी करने से उन्हें दोहरा लाभ मिल रहा है। एक और धार्मिक नगरी में दर्शन का सौभाग्य, तो दूसरी ओर सनातन परंपरा को निभाने का अवसर। एक्चुअली इसलिए भी है क्योंकि उज्जैन एक हेरिटेज सिटी भी है, और आजकल सब लोगों का ऐसा रहता है कि हम महाकाल से सिटी से रिलेट करें, तो वैसी एंट्री वगैरह भी वैसी ही रहता है। जैसे आपने देखा होगा कोयम्बतौर के जो शिव जी रहता है, पीछे भी रहता है ब्राइड एंड ग्रूम आते हैं, शिव जी के साथ आते हैं, मतलब ऐसे शंख वंख नाथ वगैरह होता है, उस वजह से रहता है सारा। अगर आप देखा जाए तो इंदौर और आसपास की जो सिटीज़ है उससे बहुत लोग यहाँ पर ही डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी देखते हैं। और मतलब मेन यहाँ पर ये भी है कि इंदौर में और यहाँ पे मॉनेटरी से रिलेटेड अगर अपन देखा जाए, पैसे से रिलेटेड, तो उसमें भी बहुत फ़र्क आता है। एक तो आजकल यंग जनरेशन के लिए जो डिस्टेंस वेडिंग कर रहे हैं, अगर आप ऐसी जगह चुनते हैं कि जहाँ पर धर्म का भी प्रचार हो रहा है और हम लोग घर से निकलते हैं, तो हमने भी एक सोच के आया कि महाकाल बाबा का दर्शन करेंगे। हम भी प्रयागराज से आए हैं, प्रयागराज नगरी से, और हमारी अभी ये छोटी भतीजी है, बड़ी भतीजी की शादी शिरडी में हुआ था, तो हमने शिरडी बाबा का दर्शन किया था और त्र्यंबकेश्वर का दर्शन किया था। और इस बार हमको महाकाल बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मंदिरों में जो जैसे पहले पुराने ज़माने में मंदिरों में राजा महाराजाओं की या लोगों की शादियां होती थी, आजकल वैसा ना मंदिरों में सही उस शहर में जा कर के वैसी ही फीलिंग का माहौल क्रिएट हो जाता है। अब इसकी एक शुरुआत हो रही है जिसमें कि सारे नवयुवक नवयुवतियाँ सब उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनके पैसे की भी बचत हो। जी हाँ, बिल्कुल बचत होती है। दोनों पक्ष एक साथ मिल जाते हैं, एक जॉइंट अलग से खर्च का प्रिपरेशन हो जाता है और उसी के हिसाब से सारा पैसा खर्च होता है, पैसे की भी बचत होती है। इस बढ़ते ट्रेंड का असर शहर के व्यापार और पर्यटन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। होटल्स, रिजॉर्ट्स और वेडिंग इंडस्ट्री को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। करोड़ों का कारोबार उज्जैन में फल फूल रहा है। उज्जैन एक्चुअली वेडिंग का बहुत बड़ा हब हो गया है। उज्जैन में कई लोग महाराष्ट्र से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, सूरत से आते हैं, यहाँ आके दोनों पार्टी शादी करती है, तो इसमें क्या करोड़ों का व्यापार हो रहा था, करोड़ों का नहीं अरबों का, और इससे सभी को रोजगार मिल रहा है। सोने चांदी वालों को मिल रहा है, खाना बनाने वालों को मिल रहा है, कैटरिंग वालों को मिल रहा है, होटल वालों को मिल रहा है, और उनसे जो लोग मतलब जुड़े हैं उन सभी को रोजगार मिल रहा है। सनातन धर्म में विवाह 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जो सिर्फ 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का पवित्र मिलन होता है। कन्यादान, पाणी ग्रहण और सप्तपदी जैसे संस्कार इसे जीवन भर का अटूट बंधन बनाते हैं। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी अब वेडिंग डेस्टिनेशन हब बनता जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग प्रांतों से आकर सनातनी विवाह समारोह आयोजित कर रहे हैं, और जब यह दृश्य दिखता है, जब दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है, तो कोई शंख वादन करता है, कोई डमरू बजाता है, कोई मंत्रोच्चार करता है, तो कोई आरती उतारता है, तब सीधे सीधे धर्म एक अलग ही प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो धर्म के मंदिरों में जाकर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं, नए फेरे लेते हैं। 7 बंधों का जो पवित्र रिश्ता रहता है उसको अलग जगाने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है।
उज्जैन में बढ़ता यह सनातनी विवाह ट्रेंड न सिर्फ परंपराओं को जीवित रख रहा है बल्कि आस्था के साथ अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब आइए बढ़ते हैं आगे। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में इन दिनों भक्ति और सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के बीच भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए विशेष नौका विहार महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां वे सजे धजे सरोवर में नौका विहार करते हुए भक्तों को दिव्य दर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा वृंदावन में जिस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाएं चलती थी, राधा रानी के साथ मथुरा और वृंदावन की यमुना नदी में नौका विहार करते थे, उसी प्रकार इस्कॉन मंदिर में भी भव्य तरीके से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को नौका विहार कराया जा रहा है। इस प्रकार का महत्व हमारे साथ पंडित जी इनसे जानते हैं। पंडित जी, भगवान को गर्मी से बचाने के लिए नौका विहार क्या कराया जा रहा है, क्या महत्व है आज का? भगवान का जो गर्मी लगते हैं ना, भगवान वो माधवेंद्रपुरी से हमारा यो परंपरा अनुसार से आया है, क्योंकि भगवान या माधवेंद्रपुरी को वो स्वप्न में आदेश दिया था जो कि भगवान में बहुत गर्म लगते हैं, वो मलय पर्वत से चंदन लेकर के मेरा शरीर में लगाओ, मेरा शरीर ठंडा हो जाएगा और मेरा अच्छा लगेगा। पूरे कान्हा जी आज नौका विहार में राधा जी के साथ कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत त्यौहार है। इसमें भगवान को सुंदर सुंदर जमुना नदी में जिस प्रकार उनको शीतल वायु और जल का अनुभव होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर अनुभव किया जा रहा है। यही प्रथा नरेंद्र सरोवर जगन्नाथपुरी में भी आयोजित की जाती है, जिसमें राधा कृष्ण को नौका विहार कराया जाता है। किस प्रकार दर्शन हो रहे हैं कान्हा जी के? बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, इतना आनंद और मंगलमय हो आ रहा है। और क्योंकि ये खूबसूरत तस्वीर है, ऐसी तस्वीर केवल और केवल आपको उज्जैनी, क्योंकि धर्म की नगरी है, यहीं पर आपको दिखाई देगी। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन।